गजा पर होने वाले हमलों के दौरान इस्राएली शहरी फलस्तीनियों की तकलीफ पर जो तंज करते थे, वीडियोस बनाते थे, उनके जख्मों पर नमक छिड़कते थे, दिन रात सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाते थे, आज वो खुद मजाक बन गए हैं। Attacked by Israel because my dad is there and I don't know, I can't get hold of it. सोशल मीडिया पर रोते नजर आ रहे हैं, कोई घर की तबाही दिखा रहा है तो कोई अपने आंसू। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई या खतरात सामने आए तो वही लोग खौफ और गम का इजहार करते नजर आए। इसराइल की बर्बादी और कितनी देख रहे हैं आप? बहुत, इंशाल्लाह ये सफा हस्ती से मिट जाएगा। सफा हस्ती से मिट जाएगा। मिट गया, कुछ मिट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इंडिया भी मुलव्वस है? हाँ जी, अमेरिका मुलव्वस है? बेशक, दोनों इकट्ठे हैं, मुसलमान के दोनों ही दुश्मन हैं। तो फिर इंडिया का क्या हाल किया था? वही हाल जो इसका हो रहा है, उससे ज्यादा इंडिया का हुआ। उसने तो माफी मांग ली ना, ये माफी जगह भी नहीं रह गया। तो इन्होंने हमारे मस्जिद अक्सा पे भी जुल्म किया और अपने आप पे भी अब हो रहा है, तो सहल बर्दाश्त कर नहीं रहे। अब इतनी खुशियाँ मना रहे हैं जो इसराइल की बर्बादी अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम तो बहुत खुशी मना रहे हैं, हम तो चाहते हैं इनका कुछ भी ना रहे, ये तबाह हो जाए ये कंट्री। हम कहते हैं इधर हमारी हुकूमत चलेगी मुसलमानों की बस। मैं अभी बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ इसराइल के साथ, जैसे फलस्तीन की माओ बहनों के बेटे डे सड़कों पे गोलियां मारी इन्होंने, बहुत अच्छा हुआ इनके साथ। मैं कहता हूँ हम इनके साथ हैं, फलस्तीन के साथ है। शिया सुन्नी का कोई नहीं है यहाँ, मुसलमानों की लड़ाई है। और मुसलमान, आपको पता हो चाहे कुरान पाक में भी लिखा हुआ है, पहल यहूदी करेगा और फतह मुसलमान की होगी। तो ईरान की तरफ से वार होगा, आखिरकार जो है इसराइल को घुटने टेकने पड़ गए हैं और टेकने पड़ेंगे। बेसिकली यही बात है कि किसी जंग अजीम अगर हुई भी तो सिंपली वर्ल्ड वार 3, जी हाँ, जिसका जिक्र पहले से हमारे हिस्ट्री में बताया जा चुका है, मुसलमानों की हिस्ट्री में इसके बारे में जिक्र किया गया है कि क़यामत से पहले तीसरी जंग अजीम होगी मुसलमानों की और काफिरों की, जिसमें मुसलमानों की ही फतह होगी। मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, गजा के मजाक उड़ाने वाले आज खुद तमाशा बन के रह गए। तमाम इसराइली रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान स्टॉप, वार स्टॉप, ये होता है अदले का बदला। आपको समझाया था कि फ़लस्तीन के ऊपर मज़ाइल ना दागें, ज़्यादती ना करें उनके साथ। आज उनकी सिस्कियाँ हैं और बदुआएँ आपको ले डूबी। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं, इनसे भी लेंगे थोड़ी राय। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल में न्यू हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार, बड़े जज्बे हैं, पिछला भी इंटरव्यू आपने दिया था। आप क्या कहना चाहेंगे? गजा का मजाक उड़ाने वाले तमाम इसराइल, छोटे बड़े सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जंग रोक दो। ये इन्होंने हर मुसलमानी कंट्री को ना अपना शिकार बनाया हुआ था। और पहले तो इन्होंने फ़लस्तीन पे किया हमला। हमने सोचा कि ये पाकिस्तान पे भी इस बार करेंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने ईरान को पकड़ लिया। ईरान ने जो इनके हमले का दोबारा इनको इशू, मतलब इन पे जो दोबारा अटैक किया ना, उसकी वजह से ये दोबारा रोने लग गए खुद ही। हमने कहा मुसलमानों पे जुल्म होगा तो इन पे हो रहा है, अच्छी बात है, इनको रोना चाहिए, इनके साथ यही होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब फ़लस्तीन के ऊपर, गजा के ऊपर ये मसाइल दाग रहे थे, जुल्म सितम कर रहे थे, तो दिल में क्या ख्याल आ रहा होता था? ये हमें बहुत बुरे ख्याल आ रहे होते थे कि मुसलमानी कंट्री को इतना शिकार बना रहे हैं कि मुसलमान कहाँ जाएंगे। तो इन्होंने हमारे मस्जिद अक्सा पे भी जुल्म किया और अपने आप पे भी अब हो रहा है, तो सहल बर्दाश्त कर नहीं रहे। अब इतनी खुशियाँ मना रहे हैं जो इसराइल की बर्बादी अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम तो बहुत खुशी मना रहे हैं, हम तो चाहते हैं इनका कुछ भी ना रहे, ये तबाह हो जाए ये कंट्री। हम कहते हैं इधर हमारी हुकूमत चलेगी मुसलमानों की बस। क्या बात है, हम नहीं चाहते। जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ इसराइल के साथ, जैसे फलस्तीन की माओ बहनों के बेटे डे सड़कों पे गोलियां मारी इन्होंने, बहुत अच्छा हुआ इनके साथ। मैं कहता हूँ हम इनके साथ हैं, फलस्तीन के साथ हैं। आप ईरान के साथ हैं? जी हम इंशाल्लाह साथ हैं। और कितनी खुशी हो रही है इसराइल की बर्बादी देख के? बहुत ज़्यादा हो रही है। खुशी हो रही है। आपको लगता है अभी और इनकी बर्बादी होने वाली है? होएगी।
कैसे होएगी बता तो सही जरा। होएगी बात। कैसे होएगी? इनके ऊपर जुल्म हो रहा है ना, तो ये अब इससे, और ये अमेरिकन मैंने सुना है वो भी साथ देने लग गया इनका। तो डोनाल्ड ट्रंप, हाँ जी, आपने सही। ये तो गलत बात है। इन्होंने हमारे मुसलमानों पे जब हुआ था जुल्म, वह भी इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। अब उनका क्यों देंगे? ये इनको चाहिए हमारा भी साथ दें, क्योंकि हमने कुछ नहीं इनका बिगाड़ा। पाकिस्तान कह रहा है हम ईरान के साथ हैं, हम तो अफगानिस्तान कह रहा है हम साथ हैं, सारे इस्लामी ममालिक कह रहे हैं हम ईरान के साथ हैं। ईरान तुम कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। होए 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 होए। हम तो यही कहना चाहते हैं, जो मुसलमानी कंट्री पे जुल्म करेगा ना, हम उनको नहीं छोड़ सकते। यार बड़े जज्बे आपके बेटा, आप भी साथ हैं ईरान? जी मैं भी ईरान के साथ हूँ इंशाल्लाह। यार देख लो, चलो जी, बड़ा अच्छा लगा बेटा। बहुत अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं बाजी आप? अल्लाह पाक का शुक्र। गजा का जो मजाक उड़ा रहे थे इसराइली पब्लिक, आज वो खुद एक तमाशा बन के रह गए। तो जब हम लोग घरों में ईदें शबरातें मना रहे होते थे, फ़लस्तीन के बच्चे सिसकियाँ ले रहे होते थे और पुकार रहे होते थे, आज अल्लाह पाक ने मदद की और ईरान ने इसराइल का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। हाँ बेशक, अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह ने हमें मुसलमान होने पर फ़ख्र है कि हमने उन्हें काफरों को जवाब दिया। काफिर तो अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी मदद कर करो। रहे हैं, बिल्कुल वो अब कह रहे हैं हमारी मदद करो, हमारी जान छुड़ाओ इस जंग से जो उन्होंने खुद लगाई। ईरान ने बोला सारा इलाका खाली कर दो। हाँ सही बोला। बस ये अल्लाह पाक की मदद है। अल्लाह पाक की मदद है। बेशक कितनी खुशी हुई जब इसराइल में सफ़े मातम बिछा। बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा। अब इसराइल दुख था उससे ज़्यादा खुशी। जितना दुख जब आप देखती थी फ़लस्तीन के बच्चों को, बूढ़ों को, लेडीज़ को, हमारी बहनों को, तो दिल में क्या बीतती थी? बहुत दुख होता था। अपने बच्चों को देखते थे, ये आज़ाद है, वो उनका कोई वाली वारस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। दुआएं मांगते थे, कभी सऊदी अरब से, कभी किससे, तो कोई नहीं सुनता था। ये अल्लाह पाक ने ऐसा मौज़ा बनाया कि उसने खुद ही हमला कर दिया ईरान पे। अब वो जान छुड़ा रहे, अल्लाह पाक जान नहीं छोड़ रहे। इसराइल की आवाम जो है वो अपनी फौज को बुरा भला कह रही है। हाँ जी बिल्कुल, वो कैसा मौजज़ा है। हाँ बेशक, अल्लाह पाक का मौजज़ा है। फिर इसराइल की बर्बादी और कितनी देख रहे हैं आप? हाँ बहुत, इंशाल्लाह ये सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा, मिट गया, कुछ मिट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इंडिया भी मुलव्वस है। हाँ जी, अमेरिका मुलव्वस है। बेशक, दोनों इकट्ठे हैं, मुसलमान के दोनों ही दुश्मन हैं। तो फिर इंडिया का क्या हाल किया था? वही हाल जो इसका हो रहा है, उससे ज्यादा इंडिया का हुआ। उसने तो माफी मांग ली ना, ये माफी जगह भी नहीं रह गया। अब इंडिया पानी तो नहीं बंद करेगा पाकिस्तान? नहीं। शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे। आप जानते हैं कि गजा का मजाक उड़ाने वाले इसराइल की पब्लिक आज खुद एक जो है वो लम्हा फिक्रिया बन के रह गई, मुजस्मा बन के रह गई। और क्या कहना चाहेंगे, जो फ़लस्तीन मजलूम फ़लस्तीनियों का मजाक उड़ा रहे थे, आज वो पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं इसराइली। वो कहते हैं ना, घूम फिर गधा अपने बोर्ड के नीचे आ जाता है। पंजाबी में मिसाल है, घूम फिर के खोती बोर्ड थले जाती है। उनके साथ वही हो गया। अब आगे हमारे पता है कि भाई पाकिस्तान सुपर पावर है, उनको इराक को हम ही कुछ ऐसे रोक सकते हैं, लेकिन हम क्यों रोकेंगे उनको? जब वो पहले फ़लस्तीन पे हमला कर रहे थे तब हमारी किसी ने सुनी नहीं, तब हम उनकी क्यों मदद करें? हम क्यों रोकें उनको? अब यही सही बात है, जो गड्ढा खोदा था अब गिरे उनमें खुद ही, अब जैसे रोना रोए अब वो। सर क्या कहना चाहेंगे, गजा का बदला ले लिया ईरान ने, आज वही इसराइल के लोग जो है, पब्लिक जो है, पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं। पाकिस्तान से मदद तो मांगनी थी, उनका हाल क्या हुआ है? ठीक है, वही आपने थोड़े दिन पहले, कुछ माह पहले आपने देखा था फ़लस्तीनियों पर क्या हाल हो रहा था इनका। तो वो बदला अल्लाह था, कहता है ना, दुनिया का काम मैं दुनिया में दिखाऊंगा। तो वो देखा है, हर एक ने देखा। आज सुबह भी हमला किया उन्होंने, मेरे ख्याल से 30 से 40 मिसाइल मारे हैं सुबह भी उन्होंने। वो तो कह रहे हैं तमाम जो है फ़लस्तीन का हिस्सा खाली कर दो, इसराइल भाग जाओ यहाँ से। ऐसे ही है। क्यों? असल पे जो है ना, करबला का मैदान जो है ना दोबारा फिर सज गया। जो पहले सजा था ना, वो यहूदी जो भी आ रहे थे, वो अब दोबारा वही काम फिर हो गया। सर ये समझ ले, मुहर्रम भी पास है, चंद दिन रह गए हैं, तो समझ ले वही करबला का मैदान लग गया है, तो फतह फिर मुसलमानों की है। सर वहाँ पे तो करबला का मैदान जो है वो तो इसराइल में लग गया, वो तो जो है वो मातम कर रहे हैं इसराइल वाले। वही है ना, वो शिमरों ने जैसा किया था, ठीक है ना,
तो ये उल्ट हो रहा है। अब शिम्बरों पे जो है ना वो अल्लाह ताला का जो है ना अजाब नाज़िल हो रहा है। वो शिम्बर उस वक़्त के शिम्बर जो मौला के घराने पे, मौला पंचतन पे पाक के घरानों पे इन्होंने जुल्म किया था, अब वो रिटर्न वापस मिल रहा है इनको। सर ये कोई शिया सुन्नी लड़ाई तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मुसलमान एक है, मुसलमान एक है, शिया सुन्नी का कोई नहीं है। यहाँ मुसलमानों की लड़ाई है। और मुसलमान, आपको पता हो चाहे कुरान पाक में भी लिखा हुआ है, पहल यहूदी करेगा और फतह मुसलमान की होगी। तो आज फतह नजर आ रही है? फतह नजर आ रही है। आपने देखा सफ़े मातम है इसराइल में सर, आप ने क़यामत की निशानी में जो तीसरी जंग अजीम है, आप खुद ही सोच लें कि उनका जीतना तो इसराइल का जीतना तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 3 ग्रोहों का नाम लिया गया है तीसरी जंग अजीम है मुसलमानों के, उनमें से एक ग्रोह से वो खुद लड़ रहे हैं। तो कुछ कोई उनका बनता ही नहीं है कोई मुकाम का वो जीत सके इस जंग में, क्योंकि ये पहले से ही बताया जा चुका है कि इस जंग में मुसलमानों की ही जीत होनी है। तो कोई चांस ही नहीं उनका। ऊपर से वो जिसके जगह पे लड़ रहे हैं वो मौला अली की जगह है, वहाँ पे कौन जीव, अल्लाह का शेर उसकी जगह पे कौन जीत सकता है? वो मौला अली की जगह है। बिल्कुल, अल्लाह के शेर से कोई नहीं जीत, कौन ही जीतेगा उसके मुकाबले में। आपने देखा हो इमाम रज़ा के थोड़े दिन पहले ना 1.5 किलोमीटर फासले पे उन्होंने मिसाइल दिया, तो वो जो है ना इमाम रज़ा के मज़ार से 1.5 किलोमीटर के फासले पे दरबार की तरफ ही नहीं आया। फिर बड़ी और बात देखें, एक उन्होंने मिसाइल छोड़ा, थोड़ा सा भाई निकला उधर ही फट गया। फिर उनकी पब्लिक अपनी फौज को गालियां बुरा भला कह रही है, गालियां निकाल रही है। फिर एक और है, उनका जो एयर बैग सिस्टम जो है ना वो फेल हो गया। वो पता ही नहीं, वो बम हमारी तरफ भेजते हैं, वो उनकी तरफ ही चली जा रहे हैं। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ताला की कुदरत है। वो ही है ना सलाम की फतह है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी फतह है। यार बिलाल भाई, जो लोग कहते थे, चंद जो है यहूदन नसारा कहते थे, जैसे अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, इंडिया हो गया, कि पाकिस्तान ये जो इस्लामी कंट्री है इनमें इत्तेफाक नहीं है। सर इत्तेफाक मुसलमानों में ही सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इस वक्त मुसलमान ही एक ऐसा मज़हब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो इसके मुकाबले में वो क्या ही कह सकते हैं मुसलमानों में इत्तेफाक नहीं है, इसका कोई उनके पास जवाब नहीं है। अगर इत्तेफाक नहीं होता तो इतनी जल्दी से मुसलमानों का मज़हब कैसे क्यों इतनी जल्दी से बढ़ रहा है? सर मज़ीद आपको लग रहा है कि हलाकतें होंगी, ईरान की तरफ से वार होगा, आखिरकार जो है इसराइल को घुटने टेकने पड़ गए हैं और टेकने पड़ेंगे? बेसिकली यही बात है कि किसी जंग अजीम अगर हुई भी तो सिंपली वर्ल्ड वार 3, जी हाँ, जिसका जिक्र पहले से हमारे हिस्ट्री में बताया जा चुका है, मुसलमानों की हिस्ट्री में इसके बारे में जिक्र किया गया है कि क़यामत से पहले तीसरी जंग अजीम होगी मुसलमानों की और काफिरों की, जिसमें मुसलमानों की ही फतह होगी, जिसमें से 3 ग्रोह के नाम लिया गया। एक अफ़गानिस्तान में से होगा और उसमें से एक जो ग्रोह है वो इराक़ में से ही होगा, जो अभी एक हो रहा है। तो इसका कोई चांस ही नहीं बनता कि वो जीत सकते हैं। सर ये जंग में मैंने एक चीज़ जो है ख़ुद से ऑब्ज़र्व की है, यहाँ पे ना कोई वहाबी, ना सुन्नी, ना देवबंद, ना शिया, कोई मज़हब नहीं देखा जा रहा। सब मुसलमान एक पेज पे खड़े हो के इसराइल का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। 20 से ज़्यादा ममालिक कह रहे हैं हम एक हैं। और इसका यही बात पहले भी की गई कि तमाम मुसलमान एकजुट हो जाएंगे उस वक्त पे जब ये जंग अजीम होगी। तो यहाँ पे ये मज़हब जो फ़िरके वगैरह वो ख़त्म हो जाएंगे उस टाइम पे। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही मज़हब है जो मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान है, बिल्कुल कोई फिरका नहीं है, देवबंद, शिया, सुन्नी, वहाबी, ये वो कुछ नहीं है, क्योंकि मुसलमान है, एक है। बिल्कुल, क्योंकि हमें कहा भी एक गया कि मुसलमान एक जिस्म है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है कि मुसलमान कोई यहाँ पे कौन सुन्नी है, कौन वहाबी है, कौन शिया है। यहाँ पे सिर्फ एक मतलब मैटर करता है कि वो मुसलमान और हम भी मुसलमान हैं। वो मुसलमान है और हम भी मुसलमान हैं, कोई शिया सुन्नी वहाबी नहीं है, सब मुसलमान हैं। और इंशाअल्लाह ताला इसराइल मिट के रहेगा। मजलूम लोगों की, मजलूम बेटियों की, बच्चियों की, बूढ़ों की सिसकियाँ जो हैं, आहें जो हैं, इनको ले डूबी हैं। और मज़ीद भी इसराइल की बर्बादी तक इंशाअल्लाह जंग रहेगी। यहाँ पे बात कीजिए, तमाम मुस्लिम उम्मा जो है वो एक है, एक पेज पर है। और इंशाअल्लाह ताला इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया है और देते ही रहेंगे। ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं, ना डरने वाले हैं। हम मुजाहिद हैं, अगर मर गए तो शहीद, अगर ज़िंदा रहे तो फिर गाजी। इंशाअल्लाह ताला इसके साथ ही आपसे इजाज़त भी चाहूँगा। कल मिलेंगे नए लोगों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान राना नासिर को इजाज़त दीजिए। देखते रहें D7 न्यूज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।